लेकर जो आंदोलन लगातार करते आ रही हैं। पूजा छाबड़ा हमारे साथ, एक बार इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि अब क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सरकार इस बात को स्पष्ट कर चुकी है। पूजा जी, क्योंकि आप कमेटी में भी हैं, सरकार ने कमेटी बनाई थी कि जो शराबबंदी है उसको लेकर हम अन्य राज्यों का अध्ययन करेंगे, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार किसी भी तरीके से शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। देखिए, मुझे भी कल ही पता चला है आपके चैनल के माध्यम से कि मदन दिलावर जी ने पिछली बार विधानसभा सत्र में ये प्रश्न उठाया था कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, और जिसके जवाब में सरकार ने ये उत्तर दिया कि राजस्थान में अभी तक शराबबंदी पे कोई विचार नहीं है और हम शराब की जो क्वालिटी है उसमें सुधार करेंगे। अच्छी क्वालिटी की शराब है वो जनता में हम परोसेंगे और हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है वो राजस्व अर्जित करने का है। ये सुनकर हम सब शराबबंदी आंदोलनकारियों को कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंची है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार बनी थी तो कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद थी, एक आशा की किरण ये दिखाई देती थी कि एक गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं जिनकी सोच हमेशा गांधीवादी विचारों को अमल करने की रही है, और व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने शराबबंदी मुद्दे का समर्थन भी किया है। चाहे कोई और मंच हो या शराबबंदी का मंच हो, तो उन्होंने हमेशा शराबबंदी के समर्थन में ये कहा है कि मैं व्यक्तिगत समर्थक हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि शराबबंदी होनी चाहिए, और हमारे आंदोलन को सफल करने के लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। लेकिन जिस तरह का ये जवाब आया है तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा कर देता है कि राजस्थान में जहां गांधी जी की सरकार है और गांधीवादी मुख्यमंत्री है, और वहां पे उसी सरकार में शराब को बढ़ावा देना कहां तक का औचित्य है। कमेटी भी बनाई हुई है, कमेटी इसीलिए बनाई गई थी कि वो अन्य राज्यों का अध्ययन करेगी, खासतौर से गुजरात और बिहार जहाँ पर शराब बंद है राज्यों में। तो फिर उस कमेटी का क्या औचित्य है जब सरकार अगर इस बात को स्पष्ट कर चुकी है, क्योंकि आप उसकी मेंबर भी हैं। बिल्कुल, ये कमेटी जब मैंने अनशन किया था और छाबड़ा साहब ने अनशन किया था तो उस कमेटी का एक समझौता के पॉइंट था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के थ्रू जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है तो उन राज्यों का अध्ययन किया जाएगा, और उस अध्ययन के माध्यम से वो जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश की जाएगी, और उस रिपोर्ट करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे कि हमें शराबबंदी इस समय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उस कमेटी में मैं भी मेंबर हूँ, मुझे भी शामिल किया गया था, और अभी तक कोविड काल के चक्कर में मैं न तो गुजरात जा पाई और न मैं बिहार जा पाई। लेकिन किस आधार पर आबकारी विभाग ने ये फैसला ले लिया, बिना अध्ययन किए हुए सरकार ने किस पर फैसला ले लिया कि हम संपूर्ण शराबबंदी नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं हमारे समझौते की अवहेलना की गई है, उसकी पालना नहीं की गई है। सरकार ने अब तो बिल्कुल स्पष्ट, एक तरह से उनकी जो विधानसभा में सवाल का जवाब आया उसमें साफ सामने आ चुका है कि सरकार कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है उसको देखते हुए इस निर्णय पर नहीं जा रही है। ऐसे में क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेवेन्यू बहुत बड़ा कारण नहीं है। जैसे बिहार में संपूर्ण शराबबंदी हुई है तो संपूर्ण शराबबंदी होने के बाद रेवेन्यू कहीं ना कहीं से जनरेट तो हो ही रहा है। गुजरात में शराबबंदी है तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। भावना ये है कि इच्छा शक्ति कमज़ोर है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत कर दी जाए तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान में भी संपूर्ण शराबबंदी कर सकते हैं, और इस एक तरह से स्थिति जो है स्पष्ट नज़र आ रही है कि आबकारी विभाग का केवल एक ही टारगेट रह गया है कि हमें राजस्व करना है, जनता के हित के बारे में नहीं सोचना है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बाप शराब के नशे में बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, भाई बहन के साथ बलात्कार कर रहा है। हम महिलाओं के मान सम्मान के लिए मेरे पिताजी ने शहादत दे दी, और मैं भी ये कहना चाहूँगी कि इसी मुद्दे को लेकर और इसी जन जागरण अभियान को गांव-गांव डाणी-डाणी में पहुंचाकर और इस सरकार के खिलाफ, गांधीवादी सरकार के खिलाफ हम भी आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। सरकार को ये बताएंगे कि उनका जो फैसला है वो आम जनता के हित में नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से पूजा छाबड़ा जो बता रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट करना सरकार का एक इच्छा नहीं होनी चाहिए। जनता को क्या चाहिए, लोगों को किस तरह की सुविधाएं चाहिए, किस तरह से उन्हें अच्छा सुशासन मिल सके, इस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। और इसीलिए ज़रूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, जिनमें रेशियो भी सामने है कि ज़्यादातर घटनाएं शराब पीने के बाद हुई है, अगर उनके बारे में सरकार सोचती है तो सरकार को पूर्ण शराबबंदी पर विचार करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बार फिर आंदोलन तय है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए जसवंत सिंह।